गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 जून। 10 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट के बनेंगे या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है मेरे प्यारे साथियों के सामने पेन और कॉपी, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? सर, ऑनलाइन कचरा हम इकट्ठा करेंगे? हमने की बिल्कुल। ऐसा सबसे पहले किसने किया है? सर, आंध्र प्रदेश ने किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने किया है? बिल्कुल सर, आंध्र प्रदेश ने किया है। थोड़ा भैया पेन लेट चलता है, पहले क्वेश्चन पर ये हैंग करता है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये रहा। ध्यान से देखना है आपको। यदि ऐसा वीडियो आप रोजाना देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका एक महीना में मैपिंग तो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी पेपर में मैपिंग से क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। सर, आंध्र प्रदेश हमने की, हाँ ये दिख रहा है प्यारा सा आंध्र प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं साथियों, कई बार पूछा जाता है, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर यनम, प्यारा सा यनम दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अरे मैंने ब्रैकेट में पौंडचेरी भी तो दिख रहा है कि हाँ सर, गजब की बात बताई आपने। हमने की ये पांडचेरी ऐसा है ना, अपना जो टेरिटरी है ना, ये जो स्टेट है अपना, केंद्र शासित राज्य है, हमने की हाँ ये सर 3 उसमें राज्य में है। कौन से? सर, आंध्र प्रदेश में ये दिख रहा है, देखो पौंडचेरी का एक जिला, हमने की हाँ। और सर ये पांडचेरी ये भी दिख रहा है आपको, सर ये तमिलनाडु में है दूसरा जिला। हमने की ये तीसरा जिला सर कराईकल के नाम से पांडुचेरी तमिलनाडु में है। सर चौथा जिला ये पांडुचेरी का माहे कहाँ पर है? सर ये केरल में है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, लगातार 3 जो स्टेट हैं अपनी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें पांडुचेरी के 4 जिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी जिला किसी भी जिले से सीमा नहीं मिलाता है, वो कौन सा स्टेट है, एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है, वो पांडुचेरी है मेरे प्यारे मित्रों। आंध्र प्रदेश की सीमा तमिलनाडु से निकलती लगती है, अच्छा कर्नाटक से भी, तेलंगाना से, ठीक है सर आंध्र प्रदेश, और ऊपर ओडिशा से, और इधर छत्तीसगढ़ से। ये रहा सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानियां हैं कितनी है सर? 3 राजधानियां हैं। जैसे कि आपको पढ़ाया था कौन सा सर, कि साउथ अफ्रीका पढ़ाया था आपने, उसकी भी 3 राजधानियां थी। ऐसे ही भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। राज्यपाल विश्व हरिश्चंद्र रेड्डी है, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा है सर 25, राज्यसभा 11, विधानसभा सर 175 एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं, विधान परिषद 58 है। शास्त्रीय नृत्य है सर कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी के याद से रख लेना, कच्ची माने होता है आधा, और आंध्र प्रदेश है, रिलेट करना है हमें। लोक नृत्य सर घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि और माधुरी। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा। बांध सर श्रीशैलम बांध और बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर हैं मेरे प्यारे मित्रों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना कहाँ पर शुरू की गई है सर? आंध्र प्रदेश में। निगाह ऐप और कोविड फार्मा भी आंध्र प्रदेश में। हमने बांध को अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। क्या ये प्रयास मेरा अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट किया करें। और जो भी मेरे प्यारे साथी, मैंने कल साउथ अमेरिका पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था, उनके पास किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, क्योंकि मेरे पास सर टेक्निकल समस्या इतनी है, इंटरनेट तो आता ही नहीं है, 2G स्पीड नहीं आती है, 2-2 घंटे में वीडियो अपलोड होती है, बहुत सारी समस्याएं, ना गया हो शायद, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। प्लीज सभी साथी ध्यान से देख लें। साउथ अमेरिका से कोई भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। सर आंध्र प्रदेश हमने की हाँ, तो नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है। श्रीशैलम बांध भी सर कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध सर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है सर? ये कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। अतिरिक्त आपको याद रहना चाहिए सर, हमने आपको मैप में भी भर के दिखाया है, जरा देखना मैप को ध्यान से। नागार्जुन सागर बांध है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाता है। गजब बात कर दी सर हमने की। ये श्रीशैलम बांध है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है प्रॉपर। अच्छा सर, अलमाटी बांध हमने की कृष्णा नदी पर स्थित है, बट है कहाँ पर? कर्नाटक में है।
ये अतिरिक्त जानकारी साथियों याद होना चाहिए। हम बहुत सारी जानकारी पढ़ते हैं करंट के साथ। करंट के तो क्वेश्चन का आंसर बताया जाए तो सिर्फ 5 मिनट की करंट है मेरे प्यारे साथियों। बताया जाए तो क्वेश्चन आंसर, बट हमें अतिरिक्त क्या है, और एग्जामिनर भी इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, वही स्टैटिक जीके बन जाती है। बढ़े सर आगे। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है? अच्छा सर, दुनिया का सबसे लंबा, हमने कि हाँ, हमने तो सर भारत में ही एक पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था सर? जो अपना गोरखपुर है, हमने कि हाँ वो वाला था। हमने उसकी लंबाई कितनी थी सर? 1386 मीटर थी। हमने गजब बात कर दी आपने। हुबली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा होने जा रहा है, उसमें 550 मीटर की सर लंबाई बढ़ाई जा रही है। सर कितनी हो जाएगी बढ़कर? हमने की 1400 हो जाएगी। सर हुबली है कहाँ पर? हमने की कर्नाटक में है। ये रहा हुबली स्टेशन, आपको दिख रहा है ना हुबली जंक्शन? बिल्कुल सर दिख रहा है। अच्छा सर कर्नाटक में है, तो ये रहा कर्नाटक प्यारा सा। अच्छा सर कर्नाटक तो सुना सुना सा नहीं लग रहा है? हमने लोग गजब बात कर दी। केरल से ऊपर तो कर्नाटक लगा है। अच्छा ये साउथ वेस्ट मानसून जाते हैं ना, हमने की बिल्कुल सही पकड़े, केरल से जाते हैं ये कर्नाटक होते हुए, बिल्कुल सही। अच्छा सर कर्नाटक की बात कर दी आपने। कर्नाटक की सीमा किससे लगती है? हमने की गजब बात कर दी भाई, हद है। महाराष्ट्र से लगती है, गोवा प्यारा सा लगता है, और इधर से केरल है, इधर से तमिलनाडु है, इधर से सर आंध्र प्रदेश है, इधर से तेलंगाना है। अभी तो पढ़ाया था कर्नाटक में, क्या पढ़ाया था सर? अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल वजुभाई वाला है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा 12 हैं, विधानसभा 224 हैं, विधान परिषद 75 हैं, और राष्ट्रीय उद्यान अंसी है, बांदीपुर है, बंगेरघट्टा है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, बंगेरघट्टा। अच्छा सर कुंदेरमुख भी है, हमने की हाँ। नागरहोल भी है, जिसे राजीव गांधी भी कहते हैं। और कर्नाटक में कौन सा बांध बताया? कृष्णा नदी पर है सर, अलमाटी बांध है। हमने की अच्छी बात है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? प्यारे मित्रों बताया था 8 जून को मनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट। शायद पेन चल जाए, चल तो गया। ए ऑप्शन करेक्ट मेरे प्यारे साथियों। इसकी थीम आपको याद रखनी है, 8 जून को मनाया गया था। क्या है सर थीम? हमने की एक सतत महासागर के लिए नवाचार है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन है। अच्छा सर थीम पूछी जाती है? हमने की बिल्कुल पूछी जाती है। इसकी शुरुआत सर 1992 में की गई थी। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार ने महिलाओं और बाल विकास के लिए कौन सी टास्क फोर्स का गठन किया है? अच्छा सर टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स क्या होता है? हमने की कमेटी बनाई गई है। सर किसके नेतृत्व में कमेटी? तो भाई उसमें एक हेड होगा। हमने की जया जेटली के में बनाई गई है। अच्छा जया जेटली इनकी प्रधान है। हमने की गजब बात पकड़े आप, इनकी प्रधान है कौन? जया जेटली। सर ये क्या करेंगी? हमने की ये जो महिलाएं होती है ना, ये महिलाओं के जो माँ बनने की उम्र के बारे में बताएगी, और ये जो माँ बच्चा जब पैदा होता है तो उनकी कितनी मृत्यु हो जाती है महिलाओं की, उनके बारे में रिपोर्ट जारी करेगी। अच्छा सर कब रिपोर्ट जारी होगी? हमने की ये जुलाई में सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे कि ऐसे ऐसे इतनी उम्र रखनी चाहिए, इतनी मृत्यु दर है। और मैं आपको एक रिपोर्ट बता दूं साथियों, 122 महिलाओं की रिपोर्ट है। 122 महिलाओं की मृत्यु कितने पर होती है? 1 लाख महिलाओं पर होती है। अच्छा सर 1 लाख महिलाएं जब जन्म देती हैं उसमें से 122 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इसी से संबंधित जानकारी ये टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है, किसके नेतृत्व में? जया जेटली के में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सर आगे। 8 देशों ने किस देश के खिलाफ अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? सर अंतर संसदीय मतलब इन देशों के संसद आपस में मिलेंगे। किस देश के खिलाफ किया है? हमने किया तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए भाई। अभी सबसे ज्यादा खिलाफ किसके चल रहे हैं? सर चाइना है, क्योंकि चाइना ने दुनिया को भैया तहलका मचा दिया है। कोरोना शुरू हुआ, बताया नहीं इसने। इसी के खिलाफ से WHO से सर लोग नाराज हैं, अमेरिका के ट्रम्प अंकल नाराज हैं, ब्राजील के सर
राष्ट्रपति बोल्सोनारो भी नाराज हैं। किससे? WHO से। WHO कहाँ है सर? हमने की लोग गजब बात कर दी। WHO नहीं पता आपको? प्यारा से स्विट्जरलैंड पता है ना? कभी घूमने गए ना आप? हाँ कि सर जिनेवा है ना, वहाँ पर जिनेवा में है। अच्छा सर और कौन है? हमने की WTO है। अच्छा विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं? हमने की हाँ बिल्कुल, वहीं पर इनके हेडक्वार्टर हैं। अच्छा सर 8 देशों ने, हमने की कौन कौन से देश हैं? इनके जो संसद हैं आपस में मिले हैं भैया, और चीन के बारे में तूती में भी करेंगे। भैया चीन तुम ये गलत करते हो, तुम भैया ये गलत करते हो, तुम भैया इसके बारे में गलत करते हो। सर किसके किसके बारे में? हमने की 8 देश आप पहले याद कर लीजिए। अपने ट्रम्प अंकल का तो होगा ही, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्वीडन है, नॉर्वे है। अच्छा सर ये उन्होंने IAPC की है? हमने की बिल्कुल सही पकड़े, द इंटर पार्लियामेंट अलायंस काउंसिल की है इन्होंने। अच्छा किसके संबंध में पूछेंगे? हमने की अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट। आपके यहाँ मानवाधिकार का क्या होता है भैया? चाइना वाले बताओ। आप कभी उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न करते हो, जेल में बंद करके रखते हो मेरे प्यारे साथियों। अच्छा सर इंटरनेशनल रूल, सर आप सीमाओं से संबंधित, मतलब अब कभी आप साउथ चाइना सी को हड़प लेते हो, कभी सर हांगकांग को हड़प लेते हो, चाइना से पूछेंगे ना ये, इसके बारे में बताएंगे। सर फेयर ट्रेड, कभी अभी अपने मुद्रा के बारे में सर बदल लेते हैं, हमारे यहाँ इसी वजह से मोबाइल नहीं चल पाते हैं। मतलब मुद्रा को कभी युआन सो रेनबिन्वी नाम रखते रहते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं सर। अच्छा स्ट्रेंथ सिक्योरिटी, सर हमने की इन्हें जो है ना वेपन के हथियार है ना, जो ये परमाणु बम में छुप करके सर ये परीक्षण करते रहते हैं। अच्छा इसके बारे में भी कहेंगे। ये 7 जो 8 देश हैं हमने की बिल्कुल कहेंगे। अच्छा सर ये नेशनल जो इंटेग्रिटी है उसके बारे में भी बताएंगे कि भैया आप ये जो देश के बारे में दिक्कतें खड़ा करते हो ना, ये नहीं किया करें, तो इसके बारे में इनको चेतावनी देंगे। कौन देंगे भैया? हमने आपको बताए ये 8 देश के जो सांसद हैं मिल करके चाइना के खिलाफ काम करेंगे। ठीक है सर बढ़े भैया, चल जा यार थोड़ा, ऐसा ना कर। क्या हुआ भैया क्या हुआ? 1 मिनट 1 मिनट भैया, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ऐसा है कि हैंग कर जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन, द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक 2020 किसने जारी की? मेरे प्यारे मित्रों मेरे सामने इतनी समस्याएं हैं, मैं वाकई में आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं अभी कुछ किस्मती गड़बड़ है क्या। अरे मेरे साथियों अब ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक 2020 किसने जारी किया है? अच्छा सर द्विवार्षिक पर्यावरण सूचकांक हमने की हाँ। अच्छा 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष के बारे में जो पर्यावरण का जो संबंध के आपके यहाँ कैसा पर्यावरण है भैया, आपके यहाँ कैसा पर्यावरण है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 वर्ष का डाटा इकट्ठा करके हमने की हाँ। ऐसा सर येल विश्वविद्यालय ने किया है। सर ये कहाँ का है? हमने की अमेरिका का है। अच्छा गजब बात कर दी सर अमेरिका ने। तो सर इंडिया का नंबर कौन सा है? हमने की हम बताते हैं आपको, 180 देशों की सूची जारी की है। अब 180 देश में सबसे पहला वाला कौन सा है? आपको पता होना चाहिए सर, डेनमार्क है। अच्छा दूसरा हमने की लग्जमबर्ग है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और चौथा यूके है। और सर जिस देश की ये जो है ना विश्वविद्यालय उसका नंबर कौन सा है? हमने की उसका नंबर 24वां है। सर अपना इंडिया कहाँ पर है? हमने की 168 नंबर पर इंडिया है। अच्छा सर पहले कितने नंबर पर था? सवाल बना, हमने की 177 नंबर पर था, 2 नंबर की हमने वो की है। अच्छा सर गजब बात है। सर अपना पड़ोसी अपना बच्चा किस नंबर पर है? हमने की बच्चा अपना कि हाँ सर बच्चा कितने नंबर पे है? हमने की बच्चा 142 नंबर पर है। बच्चे को जानते हैं ना आप? हाँ सर जानते हैं, पाकिस्तान हमारा बच्चा है। हमने की गजब की बात पकड़ी आपने। सर अपना जो चाइना है ना, जिसे हम नाक चटाते हैं डोकलाम में, हमने की हाँ उसका नंबर हमने की 120 है। सर अभी जो है ना नेपाल, चाइना का जो बच्चा है ना जो भड़का हुआ है उसका नंबर, अच्छा नेपाल की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर 145वां नंबर है। सर ये अच्छे हैं पर्यावरण में, हमने की हाँ। अच्छा सर बांग्लादेश का 162 नंबर है, श्रीलंका का 109 नंबर है। और सर जब 180 देशों की सूची जारी की है ना, तो 180वां जो देश है ना प्यारे मित्रों, वो लाइब्रेरिया है। लाइबेरिया है सर,
भैया कीबोर्ड चल जाए यार, ऐसा ना करा करो हमारे साथ यार, रोजाना रोजाना एक दिन हो जाए तो हो जाए, दिक्कत पर दिक्कत खड़ी करते जा रहे हैं आप तो, हैं अच्छी बात नहीं है। बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में फारस की खाड़ी समाचार में थी, ये कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी, 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, फारस की खाड़ी, आप पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं? हमने की गजब बात पकड़ी आपने। कहाँ पर स्थित है प्यारे मित्रों? ये हिंद महासागर में स्थित है। अच्छा सर, हिंद महासागर में? हमने की देखा नहीं है आपने। हिंद महासागर के वेस्ट में चलेंगे ना थोड़ा? हाँ सर चलेंगे, वहाँ अरब सागर है, इसी का हिस्सा है सर, उसी में ये पर्शियन गल्फ है। अच्छा सर, ये समाचार में क्यों थी? हमने कि हम पहले ये सिखाते हैं आपको कि फारस की खाड़ी में, यह कहाँ पर फारस की खाड़ी? फारस की खाड़ी चर्चा में क्यों आई? इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बात हुई क्या है सर? पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं इसका, चलते हैं सर आगे। अच्छा सर, पर्शियन गल्फ की बात है, हम बताएं थोड़ा आपको। ये वाला मैप आप पहले देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है आपको। चल जा भैया, पेन यार हद कर दी। ये है सर हिंद महासागर, इंडिया है। हाँ सर, आपको दिख रहा है ना, ये इंडियन ओशियन है। बिल्कुल सर, ये अरब सागर है। इधर से जैसे ही अरब सागर से प्यारे मित्रों मेरा पेन चल रहा है ना, आपको दिख रहा है इसके सामने जस्ट हमारे ओमान है। और सर यहाँ पर हमने JNPT पोर्ट पढ़ा था मुंबई से, चाबहार पोर्ट यहाँ से सीधा का सीधा जाते थे ईरान में, चाबहार पोर्ट बनाया था हमने। अफगानिस्तान की एंट्री की थी किसी टाइम। अच्छा सर, अशरफ गनी से मिलने गए थे। अच्छा, अब्दुल्ला से मिलने गए थे। अच्छा, ताइवान संगठन है अफगानिस्तान में, वही अफगानिस्तान है। अच्छा, अमेरिका के ट्रम्प अंकल ने कतर के दोहा में इनसे ताइवान वालों से समझौता किया था। हमने की क्या बात अपने पकड़ी, यही तो सब मसौदा है यहाँ पर। सर गल्फ की बात है, हमने की ये गल्फ है ना, ये गल्फ ऑफ पेरिसियन है ना, पर्शियन गल्फ है, ये है सर प्यारी सी। अभी हम आपको और दिखाएंगे अच्छे से। बात ऐसी है मेरे प्यारे मित्रों, जो पर्शियन गल्फ है सर, पहले तो हम आपको ये बताएं, 2 शब्द आते हैं परीक्षा में, गल्फ और बे। इन दोनों का यदि हिंदी मीनिंग निकाला जाए साथियों तो खाड़ी होता है। सर गल्फ और बे अंतर क्या होता है, ये होती क्या है गल्फ और बे? तो हम कम शब्दों में आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ टाइम सीमित होता है ना। हाँ सर बिल्कुल, हम एक ही लाइन में आपको बताएंगे। सर गल्फ और बे उन क्षेत्रों को उनको कहते हैं सर जो 3 तरफ से जमीन से घिरी हों। अच्छा सर, 3 तरफ से, हमने की एक तरफ से सिर्फ पानी से घिरी हो, उन्हें गल्फ और बे कहते हैं। अच्छा सर, तो गल्फ क्या है, बे क्या है? हमने की बे की अपेक्षा गल्फ थोड़ी सक्रिय होती है। अच्छा सर, सक्रिय होती है? हमने की हाँ, सक्रिय तो आप जानते हैं ना। हाँ सर, जिसका मुंह चौड़ा होगा वो चौड़ी होगी, चौड़े से थोड़ा कम हो जाएगा वो सक्रिय होगी। आपने देखा नहीं है प्यारे मित्रों, ये जो बंगाल है ना अपना प्यारा सा बांग्लादेश, यहाँ पर जब हमारी खाड़ी बे ऑफ बंगाल है, ये देखना ये चौड़ी है ना कि नहीं, इसकी अपेक्षा जो पर्शियन गल्फ है थोड़ी सक्रिय है। क्या आपके मेरी बात समझ में आई? 3 तरफ से जमीन से घिरी होगी, चौथी तरफ से पानी से। गल्फ और बे में अंतर है कि बे चौड़ी ज्यादा होती है, उसके अपेक्षा गल्फ थोड़ी सक्रिय होती है साथियों। कि बिल्कुल साफ, बिल्कुल करेक्ट बात हम पकड़े हमने की। अब हम कुछ रोचक जानकारी और बताते हैं आपको कि मसौदा क्या है सर। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना है आपको, ये प्यारा सा, अब मैं आपको ये वाला मैप दिखाता हूँ, ठीक है सर। अब आपको देखिए पर्शियन गल्फ, बिल्कुल ये है प्यारा सा ओमान। ये सर आप पहले देश गिने, ये 8 देशों ने किसी टाइम, जो 8 देश हैं, 7 देश हैं, देखना ओमान है सर बिल्कुल एक, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7, ये 8 देश हैं बिल्कुल सर। 8 देशों ने भाई साहब मैं आपको बताऊं ना, GCC का निर्माण किया था। सर GCC क्या होती है, ये नया टर्म कहाँ से आया? हमने की GCC होती है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल होती है सर। अच्छा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, हमने की हाँ, ये सर क्या है? हमने की ये गल्फ से ये जो तेल का निर्माण करते हैं ना, ये सारे के सारे देश जो है मेरे प्यारे मित्रों, गल्फ वाले कंट्री जितने भी हैं, ये 8 देश, ये तेल दुनिया का सर 65% ऑयल का उत्पादन करते हैं सर, 65% करते हैं। हमने की और गजब की बात बताए ना आपको साथियों,
इन 65% को यदि आप 100% मान लेना एवरेज में, तो 65 का यदि 100% मानेंगे ना, तो इस 65% का मेरे प्यारे साथियों यदि सऊदी अरब अकेले 45% करता है सर, दूसरे पर कौन सा है? हमने कि ईरान है। इन सारे देशों ने अपनी जीसीसी बनाई थी सर। अच्छा, जीसीसी बनाई सर 8 देशों ने, हमने कि 8 देश है ना, 8 देश जो पूरे हैं मेरे प्यारे साथियों इस जीसीसी, इस पर्शियन गल्फ के सदस्य हैं, जीसीसी के नहीं है। पर्शियन गल्फ के सदस्य कौन है सर? 8 हैं। हमने कि आपको दिखाते हैं सर। ओमान है ना प्यारा सा, हाँ सर ओमान है। देखना ये ओमान की, जब और मैं एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है, आपको बारीकी चीजें समझनी है। मैंने आपको गल्फ और बे में अंतर स्पष्ट किया कि हाँ सर बिल्कुल किया मैंने कि गल्फ के और बे में अंतर ये होता है कि हम बे के लिए जाते हैं तो किसी हमें हारमुज की आवश्यकता, स्ट्रेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम गल्फ के लिए एंट्री करते हैं ना साथियों तो हमें स्ट्रेट, जैसे गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान है इस वजह से। इससे सर हम पर्शियन गल्फ जाएंगे तो ये स्टेट ऑफ हारमुज लिखी है, तो हम स्ट्रेट से होकर के गुजरते हैं। ऐसा हमने बे ऑफ बंगाल में नहीं किया था। ये एक अंतर ये भी है आपका गल्फ और बे में। बिल्कुल सर, हमने कि आप देखना प्यारा सा ओमान इससे लगा है पर्शियन गल्फ से, क्योंकि ये वाली जो नोक्की सी है ना ये लगा है इससे, स्टेट ऑफ हारमुज से। ये यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ये कतर हो गया सर, ये बहरान हो गया छोटा सा, बहुत लंबी कहानी है, मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। ये डिटेल का क्वेश्चन है सर। ये सऊदी अरबिया हो गया। अच्छा, रियाद वाले लोग हैं, हमने कि हाँ भैया रियाद वाले लोग हैं। अच्छा सर, ये कुवैत है, कुवैत सिटी देखना, ये कुवैत वाला इतना सा हिस्सा आप देखा करें सर मैप। अच्छा सर, ये जो इराक है ना, प्यारा सा इराक यहाँ लगा है पर्शियन गल्फ से, हमने की गजब बात पकड़ी है आपने। अच्छा सर, ये ईरान है ना, हमने कि ईरान तो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ से लग रहा है। ये 8 देश हैं पर्शियन गल्फ के, इनमें से 6 देशों ने भैया जीसीसी बनाई थी। अच्छा सर, 6 देश कौन से थे? हमने लिख के दे दिया, हम बताते हैं। उसमें सर ईरान और आपका इराक नहीं था। अच्छा सर, जीसीसी में ईरान और इराक नहीं था, हमने की गजब बात कर दी आपने। ये रहा, आप देखना ध्यान से, आप देखना पर्शियन गल्फ में कितने देश हमने बताया अभी आपको मैप के थ्रू। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है सर, बहरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान है। ये तो पर्शियन गल्फ के देश हैं। एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्शियन गल्फ से किसने देश सीमा साझा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो 8 देश करते हैं, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा सर, इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरान, सऊदी अरब अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत आर मेंबर ऑफ द गल्फ ऑफ कॉर्पोरेशन काउंसिल हैं। अच्छा, जीसीसी में ये 6 सदस्य हैं, हमने की बिल्कुल आपको देखा इसमें ईरान और इराक कहीं नहीं दिखा। बिल्कुल बात सही पकड़े आप। तो आपको कॉमन सेंस निकाल के ये निकालना चाहिए साथियों, पर्शियन गल्फ के 8 सदस्य हैं, इसमें से 6 देशों ने जीसीसी का निर्माण किया था। जीसीसी क्या है सर? ये तेल देशों ने अपना एक संगठन बनाया था भैया, हम एक संगठन बनाएंगे। जैसे आपने ओपेक के बारे में सुना है ना, ओपेक के संगठन होता है कि बिल्कुल सर, हमने की बात ऐसी है ना। कतर है ना अपना, कतर इसमें कि हाँ सर कतर तो है, ये दिख रहा है, हमने की ये कतर है ना। कतर को इस जीसीसी वालों से पूछा भैया, कतर वालों से पूछा कि आप जीसीसी से इच्छा से निकले हुए हो क्या जीसीसी ने आपको निकाल दिया है? अरे भैया कतर ने कहा ना हम निकले हैं ना उसने निकाला है, तो दिक्कत क्या है? सर दिक्कत ये है ना, मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे मित्रों, 3 साल पहले की बात है, 5 जून को 3 साल पहले जो इनकी समिट हुई थी ना, कि हाँ सर हुई थी, हमने की, तो इन्होंने जो सऊदी अरब वाले लोग हैं ना, सऊदी अरब वाले लोगों ने इनको निकाल दिया था। किनको सर? कतर वालों को। ये कह दिया था भैया तुम ईरान के सपोर्ट में काम कर रहे हो। सर ईरान और सऊदी अरब, हमने की लोग गजब बात कर दी आपने, आपको हमने बताया नहीं शायद। मेरे प्यारे मित्रों, ये वाले जो देश है ना, दो, कहानी बहुत लंबी है, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सऊदी अरब वाले लोग हैं ना, और ईरान वाले लोग हैं। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है अच्छी तरीके से। हमने कि ये इतने लोग आपस में, यहाँ सुन्नी और शिया जो मुस्लिम समुदाय में दो जो धर्म की बात करते हैं ना सर, ये आपस में बढ़ते रहते हैं। और बात आपको बताएं ना सर,
जो ईरान वाले लोग हैं ये शिया हैं और सऊदी अरब वाले लोग सर सुन्नी हैं। शिया और सुन्नी का विवाद चलता है सर, और ईरान और सऊदी अरब के चक्कर में मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर सीरिया इन्हीं के चक्कर में बर्बाद हुआ सर, ओमान इन्हीं के चक्कर में बर्बाद हुआ। और बताएं यमन तो इसमें गृह विरोध यमन में चल रहा है ना, इन्हीं के चक्कर में सर बर्बाद हुआ है। इराक वाले लोग भी इन्हीं के चक्कर से ये गल्फ वाले देश परेशान हैं, क्योंकि भैया ये 65% का 45% हिस्सा तो सऊदी अरब रखें। अच्छा सर, जब 100% 65 को मानेंगे तब सर ईरान वाले 19% रखें और बाद बाकी की ये सब छोटे छोटे देश रखें। बहरान तो बहुत छोटा देश है सर, गजब की बात है सर। ये जो है ना इनका झगड़ा, इनके झगड़े से ही मेरे प्यारे मित्रों कभी टाइम 3 साल पहले और अभी 5 जून को मेरे प्यारे मित्रों इसके अखबार ने, इसका अखबार आता है अल जजीरा, अल जजीरा अखबार में लिखा था सर कि ईरान का सपोर्ट कर रहे थे तो सऊदी अरब ने पहले से ही इसको निकाल दिया था। इसी की खबर है, इसी के बारे में इनसे पूछा गया था कि सर आप जीसीसी से निकाल दिए गए हो क्या जीसीसी ने आपको अपनी स्वेच्छा से निकाल दिया है क्या? तो इन्होंने स्पष्ट कहा भैया ना हमको जीसीसी ने निकाला है ना हम जीसीसी से निकले हैं, वो हमारे अखबार में ऐसा था ना, जो हमारा अखबार है ना वो हैक हो गया था, तो गलती से उसमें छोटी सी खबर गलती से छप गई थी। अच्छा ये बात है, हमने की हाँ, तो हमने प्यारे मित्रों परीक्षा के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, हमने सारा गल्प पर्शियन गल्प अच्छे से समझा दिया। क्या समझाया आपको सर? हम जाएंगे किससे? अरब सागर के वेस्ट में, हम पर्शियन गल्फ में एंट्री कर जाएंगे। सर गल्फ और बे में अंतर क्या है? हमने की 3 तरफ से जमीन से घिरी होती है उसे सर गल्फ और बे कहते हैं, एक तरफ से पानी से घिरी होती है। अच्छा सर गल्फ थोड़ी सकरी होती है बे की अपेक्षा। सर गल्फ के लिए हमें किसी स्ट्रेट से गुजरना होता है। सर इसके गल्फ पर्शियन गल्फ के 8 देश सदस्य हैं, हमने की कौन कौन से? ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सर कतर की राजधानी दोहा है। सर गजब बात बताए ना, इसी दोहा में ट्रम्प अंकल आए थे। अच्छा सर ताइवान का क्या करने? समझौता करने। सऊदी अरब भी पर्शियन गल्फ का सदस्य है। सर कुवैत भी है। अच्छा इराक भी है, ईरान भी है। अब माइंड में पिक्चर आपके कभी भूलोगे नहीं। अच्छा सर जिन्होंने एक संगठन बनाया था, हमने की बिल्कुल बनाया था। क्या बनाया था? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाई थी सर, जीसीसी कहते हैं। अच्छा सर जीसीसी में कितने सदस्य थे? हमने की जीसीसी में 6 सदस्य थे। कौन से नहीं थे सर? हमने की इराक और ईरान नहीं थे। मेरे प्यारे मित्रों क्या ये समझ में आया मैटर आपको? बिल्कुल कम शब्दों में बहुत सारा डिटेल बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है प्यारे मित्रों? मोनिका कपिल मोहिता को नियुक्त किया गया है। बहुत सारे नियुक्त किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में कौन किया गया था? गायत्री कुमार को। सुशील कुमार सिंघल को कहाँ पर किया गया था सर? आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ये रही साहब मोइना। हाल ही में एक मात्र भारतीय जो फोर्ब्स की दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में शामिल है। अरे सर 100 हस्तियों में भारत वाले, हमने की बिल्कुल। अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता है? इनका नंबर कितना आया सर? हमने की 52 नंबर पर थे ये। गजब बात है सर। हमने की बढ़े आगे। अक्षय कुमार का फोटो तो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया अक्षय कुमार को तो सब जानते हैं। ठीक है सर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन। अच्छा सर बात कर दी आपने WTO की, हमने की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ट्रेड करते हैं ये लोग, हमने की लो ट्रेड तो करेंगे ही। अच्छा सर ट्रेड के बारे में ये संगठन है, हमने की बिल्कुल। जैसे ओपेक, जीसीसी, WHO ये सारे संगठन ही तो हैं। भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन है? हमने की ब्रजेंद्र नवनीत को चुनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लिख लेना चाहिए कुछ अतिरिक्त जानकारी, तभी तो कहा है पेन और कॉपी होगी आपके पास। सर जिनेवा में है। जिनेवा सर कहाँ है? हमने की स्विट्जरलैंड में है। अच्छा सर स्विट्जरलैंड में, हमने की स्विट्जरलैंड कहाँ है? अच्छा सर वो यूरोप में है, हम गए नहीं थे। कहाँ से? अपना जहाज उड़ाया था ना एक दिन, हमने कहाँ से? अरे लो हमने सर पानी वाले जहाज से गए थे। हमने कैसे गए थे? गजब बात कर देते हो सर। हम गए थे सीधा का सीधा वहां से रेड सी होते हुए। हमने कहा अच्छा रेड सी आप जानते हैं सर? मेडिटेरियन सी बताए ना आपको, मेडिटेरियन सी में गए, फिर उससे जिब्राल्टर संधि होते हुए, अटलांटिक ओशियन होते हुए, इंग्लिश चैनल होते हुए, सर डोवर स्टेट होते हुए, बाल्टिक सी मिलता है ना अपना, वहीं पर स्विट्जरलैंड है। हमने की क्या बात कर दी आपने मित्रों।
ये तो आपने गजब बात पकड़ी, आपने तो मतलब माइंड में पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा ये सर ब्रजरेंद्र नवनीत सिंह है, मिल जाए तो मुलाकात करनी है आपको, क्योंकि ये आपके काम आ सकते हैं कभी। ठीक है सर, बढ़े आगे। हमने की ओके सर। ये हैं जून के प्रमुख दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए। आपको लिखना है प्यारे मित्रों, क्योंकि लिखी हुई चीज कभी मिटती नहीं है प्यारे साथियों। ये लिखा करें आप। मैं जानता हूँ आपको सारी चीज़ें आती हैं। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों कि मेरी जो मैंने डिटेल में साउथ अमेरिका की कई साथियों ने कहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने आपसे कह दिया भैया प्लीज़, मेरे पास नेटवर्क की समस्या है, इसी वजह से तो वीडियो लेट होती है डलने में, 2-2 घंटे लगते हैं। बट हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, हम करते रहेंगे, लक्ष्य को पा करके रहेंगे। और ये गारंटी है साथियों, एक दिन ये सुशील परिवार कुछ जरूर मुकाम हासिल करेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कुछ तहलका मचाएंगे। समस्याएं कितने दिन की हो सकती हैं? अरे 1 दिन, 2 दिन, 50 दिन। जब अरुणिमा जैसे लोगों पर समस्या नहीं आई साथियों, पैर कटने के बाद कहती हैं ये मेरा पैर कटा है, किसी दूसरे का नहीं कटा है, मैं जानती हूँ कि चढ़ सकती हूँ कि नहीं चढ़ सकती हूँ। तो साथियों हम जानते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सीखिए एलन मस्क से मेरे प्यारे साथी हो, जो हार नहीं मानते हैं। अरे फेल है भाई, प्रैक्टिकल है, हमने तो पहले ही ठान लिया है। ये फेल होना नहीं है, पास होना सीखना है साथी हो। जब हम पढ़ रहे हैं ना तो 100% देंगे। 8 जून को सर अभी बताया था विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, इसकी थीम बताई थी। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। 10 जून को विश्व भूजल दिवस मनाया जाएगा साथियों, आज भूजल दिवस है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस है, विश्व हाइड्रोग्राफी भी दिवस है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। LKK से नहीं घबराना है साथियों। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहते हैं साथियों। ये दुनिया है, आपसे कहेगी, वही दुनिया एक दिन बदल जाएगी। आप कुछ मंजिल हासिल कर लेंगे तो वही लोग आपस में कुछ बातें दूसरी करने लगते हैं साथियों। मिलते हैं सर अगले वीडियो में। मैं बता दूं आपको, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है हमारा PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम पर मिलता है साथियों। मिलेंगे सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।